जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष राधा अष्टमी पर राधा जी का पूजन किस प्रकार करेंगे और राधा अष्टमी का त्यौहार आप लोग कैसे मनाएंगे, उनकी जन्म की क्या कथा है, पूजन का क्या शुभ समय है, इत्यादि जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 4 सितंबर दिन रविवार 2022 को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। 3 सितंबर मध्याह्न 12:25 से ये तिथि प्रारंभ होगी, जो 4 सितंबर को 10:41 तक ये तिथि रहेगी। और उदय तिथि के अनुसार 4 सितंबर को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद राधा अष्टमी के रूप में श्री राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था। इस बार राधा जी का जो राधाष्टमी है वो 4 सितंबर को है। राधा जी की जो जन्म की कथा है वो इस प्रकार से है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी भी श्री कृष्ण के ही तरह अनादि और अजन्मी हैं। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। श्री राधा का जन्म गोकुल के पास स्थित रावल नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि माता कृति के अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया की प्रेरणा से कृति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए श्री राधा रानी को देवी अयोनिजा भी कहा जाता है। बाद में वह अपने पिता वृषभानु और माता कृति के साथ बरसाने में जाकर रहने लगी। और यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म ने जब श्री कृष्ण का रूप धारण किया तो भगवान के श्री अंग से उनकी महाशक्ति स्वरूपा श्री राधा जी का भी आविर्भाव हुआ। और 12 वर्ष बीतने पर उनके माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा के घर अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। और पद्म पुराण में भी श्री राधा जी को आद्य प्रकृति का कृष्ण प्रिया के रूप में कहा गया है। राधा जी की जो महिमा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं राधा के जो नाम को स्मरण करता है, जो नाम को जाप करता है, मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। अतः परमेश्वर श्री कृष्ण उनके अधीन रहते हैं। शास्त्रों में राधा जी के दिव्य और अलौकिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जैसे ही श्री कृष्ण त्रिगुण माया और विकास रूपी प्रकृति से परे ब्रह्म रूप हैं, वैसे भी श्री राधा प्रकृति से दूर ब्रह्म स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आनंद कंद रूप का कारण श्री राधा ही है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्ण ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान और स्तवन कर राधा को चबाए हुए तांबुल को उन्होंने स्वयं खाया। तो इस प्रकार से राधा जी के जन्म की कथा और उनकी जो विशेषता है, महिमा है, मैंने अभी बताया है। पूजन का जो विधि है वो इस प्रकार से है। आप इस दिन व्रत रखकर राधा जी का जो विग्रह है उनको पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर एक चौकी के ऊपर उनको बिराजे, सुंदर वस्त्र पहनाइए, आभूषण धारण कराइए, उन्हें गंध पुष्प धूप दीप तांबुल सब अर्पण करें, 5 प्रकार के फल अर्पण करें और राधा जी का
जो जाप है, ओम श्री राधाय नमः, ओम श्री राधा रानी नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ये जो मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री राधे करते हुए कर सकते हैं। श्री राधा स्तोत्र का पाठ बैकग्राउंड में आप चलाएं। फिर इस प्रकार से उनका अभिषेक करें, उनका पंचोपचार पूजन करें। फिर उनका ये जो नाम है श्री राधाय नमः, अगर आप हवन करते हैं ओम श्री राधाय स्वाहा कह के आप हवन भी कर सकते हैं। राधा जी श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, अतः उनके पूजन से जो है धन धान और ऐश्वर्य के प्राप्त होता है। और राधा जी का जो नाम जाप करते हैं उन्हें श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। और पूजन का जो शुभ समय है वो इस प्रकार से है। राधा अष्टमी का पूजन का शुभ समय जो है वो प्रातः 7:35 से लेकर मध्याह्न 12:20 के मध्य का है। तो आप लोग इस समय के मध्य में पूजन करिएगा राधा जी के संग कृष्णा जी का। अगर घर में आपके पास दक्षिणमुखी शंख हो या उत्तरमुखी शंख हो, उसमें जल भर के उन्हें जलाभिषेक करें, उनका पंचामृत अभिषेक करें। फिर उन्हें अच्छे से पोंछकर राधा रानी को, कृष्णा जी को उनका श्रृंगार करें, वस्त्र अलंकार उन्हें अर्पण करें। फिर चंदन लगाएं, कस्तूरी चंदन और अष्टगंध चंदन से उन्हें श्रृंगार करें। फिर तुलसी दल की माला, तुलसी दल अर्पण करें, पीत पुष्प अर्पण करें, तिल अर्पण करें, इत्यादि इत्र भी अर्पण करें। फिर उन्हें श्रृंगार करके बिठाइए। फिर उन्हें धूप दीप तांबुल अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। फिर उन्हें आरती उनकी करें, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, नमस्कार करके इस प्रकार से आपका पूजन संपन्न हो जाएगा। और जो दंपत्ति अपने जीवन में वैवाहिक कष्टों से परेशान है, वैवाहिक सुखों से परेशान है, जो दंपत्ति के जीवन में मधुर संबंध नहीं है, उनके लिए राधा अष्टमी का जो व्रत है बहुत ही उपयोगी है। और इस व्रत को करने से उनके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव और प्रेम का जो है बहुत ही ये कृपा की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में प्रेम का आगमन होता है। इसको व्रत करने से राधाष्टमी के व्रत निराहार किया जाता है, उसमें फलाहार नहीं किया जाता। प्रातःकाल आप लोग राधा जी का पूजन करने के पश्चात उनका भजन कीर्तन स्मरण नाम कीर्तन करते रहें, दिन भर स्तोत्र गायन और पारायण संकीर्तन करें। फिर शाम को भी इस प्रकार से आरती पूजा कीजिएगा। और उसके बाद रात्रि में जो है शाम को पूजा के पश्चात उनका प्रसाद चढ़ा हुआ तुलसी दल लेकर व्रत को आप लोग पारण करेंगे। फिर इस प्रकार से राधा रानी से हर अपराध के लिए क्षमा याचना करना है और अपनी कृपाशीष और अपनी आशीष आपके और आपके परिवार पर बनाए रखें, इस प्रकार प्रार्थना करिएगा। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगी। आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलिएगा। और आप लोग का स्नेह और प्रेम के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आप लोग आनंद में रहे। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु, सर्वे संतो निरामया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।